हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत टाइम से एक लॉन्ग पॉज लग गया था, उसके लिए माफ़ी। थोड़ी सी स्थिति सही नहीं थी, लेकिन अब हम बैक हैं और गेट बिल्कुल एग्जाम नियर बाय है, तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और सॉइल मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उस पर एक पीवाईक्यू करेंगे, फिर और लॉन्ग सेशन लेके आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स में जिसको हम उसकी आत्मा भी कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स की जो उसकी आत्मा कह सकते हैं, मिट्टी की आत्मा कह सकते हैं, या फिर सोल ऑफ द सॉइल, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ये फेस सिस्टम को देखें, जो हमारा फेस सिस्टम होता है, जिसमें क्या है, अगर हम सॉइल को नॉर्मली जनरली देखते हैं, तो सॉइल एक मैटर है और मैटर के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल एंड गैसियस पार्टिकल। तो अगर हम उसका फेस डायग्राम बनाए, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वाटर के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एयर के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम बाद में एयर से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या है, उसका वाटर है। पहले यहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो जो एयर का मास है, हम जब एयर की वेट की, एयर की मास की बात करते हैं, तो हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की वेट को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, और जो सॉलिड का वेट होता है उसको WS से शो करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर, फिर वॉल्यूम ऑफ हमारा वाटर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे कुछ फॉर्मुले में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला फॉर्मुले की अगर हम बात करें, वॉइड रेशियो, जिसको हम ई से भी शो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने ही पड़ेंगे, जिससे पता चलता है एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं। तो वॉइड रेशियो की अगर हम बात करते हैं, जो कि होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स का जो वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। लेकिन इसकी रेंज क्या है आपको बतानी है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसकी रेंज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और वॉइड रेशियो के टर्म्स में ही दिया जाता है, लेकिन वहां पर जो डिनोमिनेटर है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं होता। तो अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी की, पोरोसिटी की अगर हम बात करें, जिसको हम एन से भी शो करते हैं, जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अपॉन क्या हो जाता है, हमारा टोटल वॉल्यूम। जरा इसकी भी रेंज कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर हम बात करते हैं, तो यही जो डायग्राम है हमारा, ये जो डायग्राम है, इसी के बेसिस पे हमारा फिर एक आ जाता है वाटर कंटेंट, जिसको हम WW से शो करते हैं। तो वाटर कंटेंट, जिसको हम WW से शो करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, तो जो हमारा वाटर कंटेंट है, जिसको हम स्मॉल w से शो करते हैं, जो अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जरा इसकी भी रेंज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स में कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बाद अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, वो होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें अगर हम बात करें, तो ये हो जाता है हमारा डेंसिटी, जो है हमारी जो डेंसिटी है सॉइल की, और जो डेंसिटी है हमारे स्टैंडर्ड लिक्विड या स्टैंडर्ड वाटर की, तो जो हमारे सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में आता है जो हमारे वाटर की डेंसिटी है, उसका जो रेशियो है, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और होता है हमारा जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो वहां पर जो हमारा न्यूमरेटर है, वहां पर हमारा ये जो गामा बल्क हो जाता है और गामा वाटर हो जाता है। फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो इनकी, ये जो हमने टर्म्स पढ़े, इनको यूज करके बनते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा पोरोसिटी का, पोरोसिटी के टर्म्स में हमारे वॉइड रेशियो का, तो N/1 - N। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, अगर हमें वॉइड रेशियो गिवन है, तो पोरोसिटी फाइंड करनी है, तो हो जाता है E/1 + E। फिर अगर हम बात करते हैं, जो हमारा गामा बल्क है, गामा बल्क जो होता है, डेंसिटी जो है हमारी बल्क डेंसिटी, अगर उसकी बात करें, उसका फॉर्मूला होता है G+SE। G+SE, जहाँ पे S क्या है, हमारा सेचुरेशन है। अगर हम एस की बात करें, एस क्या है हमारा, यहाँ पर सेचुरेशन है। और एक होता है हमारा एयर कंटेंट। तो एस हमारा क्या है, सेचुरेशन की वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, और वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, वो हमारा एयर कंटेंट बताता है। तो G+SE अपॉन में 1 + E, और फिर हमारे ब्रैकेट के बाहर आ जाता है गामा W। वहीं पर अगर हम बात करें सेचुरेशन, अगर मैंने फुली सेचुरेट कर दिया, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मेरा वो हो जाता है गामा सेचुरेटेड। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा G+E अपॉन में 1 + E, और फिर हमारा गामा बल्क, सॉरी गामा वाटर। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने सेचुरेशन 0 कर दिया, मतलब हमारी ड्राई हो गई सॉइल, तो ये गामा D मिल जाता है यहाँ पर, जो G गामा W अपॉन में 1 + E हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा गामा समर्ज। अगर हम इसकी बात करें, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गामा समर्ज। गामा समर्ज की बात करते हैं, तो गामा समर्ज होता है हमारा, जो गामा हमारा सेचुरेटेड है, उसमें अगर हम गामा W माइनस कर दें, और इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है G-1 अपॉन में 1 + E। G-1 अपॉन में 1 + E, गामा W हमारे गामा समर्ज की वैल्यू है। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इस पे एक क्वेश्चन आपको एवरी ईयर जो गेट PYQs है वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट एट अ कंस्ट्रक्शन साइट वाटर कंटेंट इज 15%। तो हमें वाटर कंटेंट गिवन है, एक जगह हमें वाटर कंटेंट मिला हुआ है 15%। फिर आगे बोल रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो कि एस की वैल्यू है हमें 67% गिवन है। वॉइड रेशियो हमें दे रखा है 0.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखा है, जीएस की वैल्यू हमें दे रखी है 2.67। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, बोल रहा है जो गामा डब्ल्यू है, जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, प्लीज उसे कंसीडर करो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि टू फुली सैचुरेट, अब हमें क्या करना है, अभी 67% सैचुरेट है। फिर वो बोल रहा है कि कंडीशन दिया है कि फुली सैचुरेट करने के लिए जो कि वॉल्यूम क्या गिवन है हमें 5 मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम कितना गिवन हुआ है 5 मीटर क्यूब ऑफ द सॉइल। सॉइल बोला है देखो, तो इसलिए टोटल लिया। अगर सॉइल सॉलिड बोलता तो वी एस लेते। द रिक्वायर्ड वेट ऑफ वाटर, तो हमें बोल रहा है कि वेट ऑफ वाटर निकालो अगर सॉइल मेरी फुली सैचुरेट हो जाए, तो मेरे को कितना वाटर रिक्वायर करेंगे कि हमें ये मेरी सॉइल फुली सैचुरेट हो जाए। ठीक है, तो इनिशियल मान लेते हैं इसको, W1 मान लेते हैं 15%। अब मुझे ऐसा क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, जैसे कि बचपन में करते थे। तो टू फाइंड क्या है, W2, मेरे को ऐसा वाटर कंटेंट निकालना है जिसपे ये मेरी सॉइल क्या हो जाए, फुली सैचुरेशन हो जाए। ठीक है, तो पहले तो फुली सैचुरेट करते हैं। फुली सैचुरेट के लिए हम पहला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी जस्ट हमने वो जो फॉर्मूले भी डिस्कस किए ना, उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। फुली सैचुरेट करना है तो एस की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू मुझे 0.6 पता है, या तो W2 यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। तो W2 को लिख देते हैं हम S इंटू 0.6, और मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा 2.67। जब इसको डिवाइड करोगे आप कैलसी से तो 0.2247 मेरा आएगा W2। तो W2 की वैल्यू आ गई मेरी 0.2247, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 22.47%। ठीक है, यहाँ तक तो हमें मिल गया हमें वेट ऑफ वाटर, हमें जो वाटर कंटेंट है जो फुली सैचुरेटेड होगा तो वाटर कंटेंट कितना होगा। ठीक है, अब बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपको कितना एक्स्ट्रा वाटर चाहिए। तो मान लो हमारे पास W1, जब हमारा W1 जो हमारा 15% पे वाटर कंटेंट पे कुछ तो पानी होगा, और मुझे कहाँ तक पहुंचाना है 22.47 तक पहुंचाना है। तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना वाटर ऐड करना है ये तो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वाटर कंटेंट को माइनस करते हैं। W2 माइनस W1 क्या हो जाएगा, जो मुझे वाटर ऐड करना है, कितना वाटर हमें ऐड करना है वही मिल जाएगा यहाँ से। वेट ऑफ वाटर अपॉन में क्या आता है, हमेशा याद रखो वेट ऑफ सॉलिड्स आता है। वेट ऑफ सॉलिड्स, हमारा वेट ऑफ सॉलिड आएगा। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ सॉलिड हमें पता नहीं है, तो सारा गेम यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। क्योंकि W2 पता है, W1 पता है, वेट ऑफ वाटर मुझे निकालना है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने। वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए देखो वेट क्या होता है, हमें एक बात पता है कि अगर मुझे डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है मेरी, डेंसिटी हो जाएगी मेरी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे वेट निकालना है तो डेंसिटी में मेरे को वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना है। तो हम बस यहाँ पर अब क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा वॉल्यूम में। मैं वॉल्यूम में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, डेंसिटी का। किसकी डेंसिटी का, मेरी सॉइल की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन सॉइल की डेंसिटी तो मुझे नहीं पता, तो लेकिन मेरे पास सॉइल सॉलिड्स की जो डेंसिटी है, सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जीएस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बस अब इसको अप्लाई करेंगे हम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही रहेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगी, जीएस का मल्टीप्लाई कर दूंगी, जीएस में मल्टीप्लाई कर दूंगा गामा डब्ल्यू का। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब मुझे देखो यहाँ पर पता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं पता, हमें टोटल वॉल्यूम पता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि VS इज इक्वल्स टू VT अपॉन 1 प्लस ई, VT अपॉन 1 प्लस ई। तो अब हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से VS की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, VS की जगह मैं पुट कर दूंगी VT अपॉन 1 प्लस ई। GS का मल्टीप्लाई कर देंगे, GS की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, पहले GS ऐसे लिख लेते हैं, फिर गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 5 है, 1 प्लस ई कितना हो जाएगा मेरा 1.6। GS की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, GS की वैल्यू हमको गिवन है 2.67। और अगर हम बात करते हैं गामा डब्ल्यू, जो कि क्वेश्चन में दिया है 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मुझे WS निकल आएगा। बस अब हमें WS पता ही है, WS पता चल गया, वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हम कंसिडर कर देते हैं कैपिटल W। तो कैपिटल W अगर मुझे फाइंड करना है तो W2 जो कि था मेरा 0.2247 माइनस, फिर हमारा हो जाएगा 0.15 ब्रैकेट में, ये जो पूरा मेरा WS की वैल्यू हमने यहाँ निकाली इसको पुट कर देंगे। और आप इसको जब सॉल्व कर लोगे, सब मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व कर लोगे, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी 6 किलो न्यूटन के पास आएगी। 6 किलो न्यूटन के पास आपको वेट ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। अगर ये वैल्यू आ रही है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कमेंट सेक्शन में जो जो लिखने को बोला है वो आप लिखिए। और अब और लॉन्ग वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए हमें और लॉन्ग वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप कमेंटिंग।